टॉपिक है अपना शब्द और वाक्य। CW टॉपिक है अपना शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, शब्द कहते किसे हैं, वाक्य कैसे किसे कहते हैं। तो शब्द पढ़ने से पहले अपन को थोड़ी बहुत किसी की जानकारी कि शब्द बनते किससे हैं वो भी तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो शब्द को बनाने से पहले पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं जैसे कमल, क प्लस मैं प्लस ल। तो ये अपन ने पिछली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था कि कमल क प्लस मैं प्लस ल, जैसे 3 वर्णों वाले ये अमात्रिक शब्द है। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जैसे क मैं ल, इसके भी अगर अपन टुकड़े करें तो क में क्या आता है प्लस मैं प्लस ल, यह है। इससे इसको अगर अपन जोड़े तो क्या बन जाता है, कमल बन जाता है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क को मैंने टुकड़े करे तो क प्लस ए, इसके आगे में कोई भी टुकड़ा नहीं हो सकता इस क का। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के में से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। अब अपन पढ़ते हैं शब्द कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तो वर्णों का एक सार्थक समूह है तो अपन क्या कहते, शब्द है कमल। अब देखना सार्थक समूह कैसे, कमल, कमल को मैंने टुकड़े करे क प्लस मैं प्लस ल, इनको मैंने आगे जब लिखा तो क्या बन गया, कमल। क्या कमल एक शब्द है, वर्णों का एक सार्थक समूह है। तो क्या बन गया, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार जैसे ल प्लस मैं प्लस क, लमक है तो यह भी शब्द, लमक भी क्या है, एक शब्द है, लेकिन यह वर्णों का एक सार्थक समूह नहीं है। इसलिए इसको अपन शब्द तो कह सकते हैं, लेकिन इसको कौन सा शब्द कहेंगे, कौन सा कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। कौन सा कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे इसको अपन। शब्द तो जरूर है लेकिन कौन सा शब्द है, निरर्थक। क्यों, इसका कोई भी अर्थ अपन को पता नहीं है कि लमक क्या होता है। तो अपन ने शब्द के बारे में पढ़ा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल को अपन ने टुकड़े करे क प्लस मैं प्लस ल, तो ये वर्ण है, क वर्ण है, मैं वर्ण है और ल वर्ण है। तो ये वर्णों का एक सार्थक समूह मिलकर क्या बन गया, शब्द बन गया। कौन सा शब्द बना, कमल बना। इसी प्रकार अपन और भी बना सकते हैं, जैसे किसान है,
पतंग है, साइकिल है। तो ये सब के सब क्या है? शब्द है, लेकिन ये क्या है? सार्थक शब्द है। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद अभी तक अपन ने पढ़ा। शब्द किसे कहते हैं? सबको पता चला? शब्द कहते किसे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द को अपन ने किसके आधार पर बांटा है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ही अपन ने शब्द के भेद बताए हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है। अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टमाटर, कमल, साइकिल, किसान। तो ये शब्द क्या है? जैसे कमल है, साइकिल है, किसान है, टमाटर है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकल रहा है। भाई टमाटर अपन सब जानते हैं, इसका अर्थ निकल रहा है कि टमाटर क्या है? एक सब्जी होती है जो खाने में काम आते हैं। इसी प्रकार कमल है, कमल एक फूल है। साइकिल क्या है? कि साइकिल पे अपन चलते हैं। तो ऐसे ही किसान क्या करता है? खेत में काम करता है। तो ऐसे इनका अर्थ निकल रहा है कि किसान है, कमल है, साइकिल है, कमल, टमाटर, इन सब का क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। शब्द है, टमाटर भी शब्द है, कमल भी शब्द है, साइकिल भी शब्द है, किसान भी शब्द ही है, लेकिन इनका क्या निकल रहा है? कि अर्थ निकल रहा है। तो इनको अपन ने क्या नाम दे दिया? सार्थक शब्द दे दिया। क्या नाम दे दिया? सार्थक। क्यों? अपन ने वेद किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कि अर्थ के आधार पर ही अपन ने शब्दों को जो दो प्रकार के बताए हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर जैसे किसान, कमल, टमाटर, ये शब्द क्या है? कि सार्थक शब्द है। क्यों? कि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। दूसरा अपन पढ़ते हैं निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई स्लोली से पढ़ाइए, वो क्लास 2 के बच्चे, जिनका कोई अर्थ नहीं निकले, अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको अपन क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द जैसे लमक, इसी प्रकार अपना है नशा की। तो लमक है, नशा की है, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। शब्द जरूर है, शब्द तो जरूर है, लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो उनको अपन ने क्या किस में डाल दिया? निरर्थक शब्दों में डाल दिया। तो अपन ने शब्द के भेद पढ़े कि एक तो पढ़ा अपन ने सार्थक शब्द, दूसरा पढ़ा अपन ने निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द के बारे में क्या पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, जैसे कमल है, साइकिल है, किसान है, टमाटर है। तो ये शब्द क्या है, सार्थक शब्द कहलाए। दूसरा अपन ने पढ़ा निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, जैसे लमक है, नशा की है, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकले उनको हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। और जिनका अर्थ निकलता है, अपन को समझ में आता है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। तो आगे अपन होमवर्क में आज का जो अपना होमवर्क रहेगा वो सब नोट डाउन कर लें। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। सबको पता है ना शब्द किसे कहते हैं, अभी बताया था मैंने कि शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए, भेद या प्रकार बताइए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार बताइए। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए थे मैंने अभी, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में अभी आपको मैंने बताया था कि कौन से होते हैं, जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक शब्द के आपको उदाहरण भी समझाया था कि उदाहरण क्या होते हैं सार्थक शब्दों के, जैसे किसान है, कमल है, टमाटर है, पतंग है, साइकिल है। ये सब के सब क्या थे, अपने सार्थक शब्द थे। और निरर्थक शब्द में जैसे नशा की है, लमक है, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकला था। तो वो कौन से शब्द कहलाए थे, अपने निरर्थक शब्द कहलाए थे। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हुए थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये आपका होमवर्क है जो आपको करके लाना है। कल मैं चेक करूंगा। थैंक यू। तो आपका होमवर्क है शब्द किसे कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और प्रकार बताइए। ये 2 आपका होमवर्क है जिसको करके आपको व्हाट्सएप करना है।